हेलो एवरीवन, हाउस यू ऑल। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे जितने एग्जाम में होते हैं। पैटर्न भी वही है जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही है, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप उसी तरह से इनको अटेम्प्ट करिए जैसे आप एग्जाम में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 पैराजम्बल के हो गए, 2 इडियम फ्रेजेस हो गए, इस तरह के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एरर डिटेक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का पैटर्न ही आता है। सिनोनिम एंटोनिम के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही आपको मिलेंगे, वही आपको यहाँ पे करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है कॉम्प्रिहेंशन, उस कॉम्प्रिहेंशन में से आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना होता है। तो 5 क्वेश्चन वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हम उसी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पॉज करके वीडियो को, समझ आ रहा है तो आगे बढ़ जाना है, आंसर देख के, और नहीं समझ आ रहा है तो फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। और आपको मेरे लिए क्या करना है, तो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो बिल्कुल रिसेंट ही है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको अभी भी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक पैराजम्बल दे रखा है, उसको रीअरेंज करना है, इतना ही पढ़ो और आगे बढ़ो। वी हैव बीन दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, हैव बीन प्लस, ठीक है, यहाँ पे हैव के साथ बीन दे रखा है, तो यहाँ कुछ आएगा, तो जो कि आपका दा तो नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, ये तो हमें पता चल गया। ये आ सकता है क्या, वी हैव बीन सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजुरी, we have been able to identify certain patterns, we have been able to identify, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं certain patterns इनके बाद कुछ फिर आपका नाउन वगैरह आएगी, इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही लग रहा है। इन दैट, इनके बाद दैट तो नहीं आएगा, तो सी तो नहीं आएगा, तो पी के बाद सबसे पहले तो पी आएगा, ये हमें समझ आ रहा है। उसके बाद इन द माइक्रोबायोम या इन सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, ये भी हो सकता है, बट मुझे ज्यादा पैटर्न यही सही लग रहा है, द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी तक पढ़ के तो मुझे ये लग रहा है पी के बाद क्यू आएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड। ठीक है, माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड। ठीक है, ये क्लियरली लिंक्ड है टू द प्रोग्रेशन एंड सीवियरिटी, प्रोग्रेशन एंड सीवियरिटी इन दोनों को जोड़ रखा है। तो ये भी समझ आ रहा है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, क्या ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है? तो पहले तो ये समझ आएगा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पहली ही लाइन पढ़ के। तो पी क्यू, पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू सभी ने दे रखा है पी के जस्ट बाद, तो ये भी आपको समझ आएगा पी के जस्ट बाद क्यू आएगा ऑप्शन देख के। फिर उसके बाद एस आर आना चाहिए, आर एस आना चाहिए। देखो एस आर पहले देख लेते हैं, एस आर आएगा क्या, इंजरी, ये लास्ट में एंड से बंद होगा क्या, नहीं यार ये तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट तो आपको समझ आ गया कि एस आर तो आना नहीं चाहिए, तो बचा कौन सा, ये। ठीक है, और पूरा मैंने करके बता दिया, पूरा कैसे करेंगे आप वो भी। ठीक है, और जल्दी से आंसर लगाना है तो वो भी मैंने बता दिया कैसे लगाएंगे। ठीक है, ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसलिए टाइम लगता है, आप जल्दी से कर सकते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है, ये आपको सेंटेंस का वो पार्ट आपको देखना है जिसमें एरर है। हैज गीता एनी प्रीशियस, ठीक है, गीता हैव मतलब बेसिकली गीता हैव का सिंगुलर आपका हैज हो जाता है, तो गीता के पास है एनी प्रीशियस नॉलेज। ठीक है, कोई प्रीशियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ जूनियर कलीग्स। ठीक है, जूनियर कलीग के साथ वर्क करने की प्रीवियस नॉलेज है उसके पास, वर्क करने की। देखो हमें ये बात पता है, ऑफ के साथ, टू के साथ आता है V1। ठीक है, टू के साथ आता है आपका V1, तो टू वर्क होता है, और ऑफ के साथ ING फॉर्म आती है, ऑफ वर्किंग विथ जूनियर कलीग्स, ऑफ के साथ ING आता है, तो यहाँ पे वर्क में एरर हो जाएगी, है ना। तो हैज तो ठीक है, हैज क्यों ठीक है, क्योंकि गीता सिंगुलर है तो हैज आएगा ना कि हैव। ठीक है, एनी प्रीवियस नॉलेज, तो आपका ये भी सही है, विथ जूनियर कलीग्स, ये भी सही है। तो यही आपसे पूछा था कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो ऑफ के साथ ING फॉर्म आना चाहिए था, वर्किंग आना चाहिए था, ना कि वर्क। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्क आपको यहाँ पे बताना है, तो बाकी करेक्टली आपको पता होना चाहिए, और या फिर आपको यही पता हो कि कौन सा इनकरेक्टली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डबल एस, डबल सी, डबल आर, डबल एम, इस तरह की जो मिस्टेक होती है वो आपको पूछी जाती है। एकोमोडेट ए, डबल सी, ओ, डबल एम, ओ, DAT, ये तो ठीक है, डबल सी डबल एम आते हैं। ठीक है, सिमेट्री CEMETERY, ये भी ठीक है। नेसेसरी NECCESSARY आता है, एक ही सी आता है, 2 सी नहीं आते, तो नेसेसरी की स्पेलिंग गलत थी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है।
इंजन, इंजन ठीक है, डोमिनेंट फोर्सफुल इंजन तो होता नहीं है, इंप्रेसिव इंजन भी नहीं होगा, पावरफुल होना चाहिए वैसे तो। एक बार पढ़ लेते हैं, मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी इंजन्स, ठीक है, वेरी इंजन्स, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो ट्रेन कोच को पुल कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब वो बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। तो अच्छे मतलब कि बहुत ही पावरफुल है। इंजन कैसे पावरफुल होंगे, इंप्रेसिव तो नहीं होंगे ना, पर्सन तो नहीं है, इंजन है, तो इंजन क्या है, इंजन की अगर आपको अच्छाई बतानी दैट इज पावरफुल, ठीक है। इंजन पावरफुल है, ज्यादा पावर देता है कि वो ट्रेन के कोच को भी पुल कर देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। डोमिनेंट तो आपको पता ही, फोर्सफुल भी नहीं है, फोर्सफुल या डोमिनेंट ये दोनों तो अप्रोप्रिएट वर्ड ही नहीं लग रहे यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नो स्पेलिंग एरर जो है उसको आपको बताना है। आर गवर्नमेंट यहाँ पे सभी में एक ही दे रखा है, हैज सभी में सिंगुलर है तो ये भी ठीक है, हैज प्लस V3 ये भी ठीक है। रिलेटिवली एक्सपेंसिव ये भी सब में एक ही है। सेट ऑफ रिफॉर्म सब में है। फॉर एबॉर्जिनस इन द कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री ये भी, मतलब कि इसी वर्ड में कुछ एरर पूछी है, ठीक है। ओके, इसको पहले तो मैं हटा देती हूँ। एब ऑरिजिन, ठीक है, पहले तो मैं इसको देख लूं, ये सही लग रही है क्या, मुझे तो नहीं लग रही। ऑरिजिन ORIGIN, ठीक है, ORI, नो स्पेलिंग एरर उसको आपको देखना था, है ना, तो ये दोनों में तो एरर दिख गई। ORIGIN AB एब ऑरिजिन ORIGINES, यही सही लग रहा है, ORIGINES, ठीक है। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्पेलिंग को थोड़ा तोड़ तोड़ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको तोड़ तोड़ के देख सकते हो, मैं वैसे ही अटेम्प्ट कर रही हूँ जैसा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो ORGINES ये नहीं होता, ORIGINES, ठीक है, ये तो स्पेलिंग आपको आना चाहिए, बाकी आप अगर करके भी देखेंगे तो ऐसे कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है। द कंटिजेंट मैनेज टू सक्सेसफुली, मैनेज टू पार्क द डील, क्लोज द डील, हील द डील, कैच द डील। कैच द डील का मतलब क्या होता है, कैच द डील या क्लोज द डील या पार्क द डील। बेसिकली ये जो कंटिजेंट है वो सक्सेसफुली उसने डील बेसिकली अग्रीमेंट कर लिया, इस तरह से, है ना, कि सक्सेसफुली उसने ये डील कर ली, अग्रीमेंट कर लिया, कोई एक ऑफिशियल अग्रीमेंट कर लिया, दैट इज क्लोज द डील, ठीक है। क्लोज द डील होता है, कैच द डील नहीं होगा, क्लोज द डील होता है, मतलब उसने सक्सेसफुली इस डील को कर दिया। क्लोज करने का मतलब ऐसा नहीं कि बंद कर दिया, सक्सेसफुली उसने इस डील को कर दिया, मेक एन अग्रीमेंट, ठीक है, तो अग्रीमेंट कर लिया उसने। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। सिनोनिम देखना है, ठीक है। तो फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ डैश मॉडर्न एक्सपीरियंस, मॉडर्न मतलब मॉडर्न एक्सपीरियंस, अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, मतलब हर चीज उसके लिए एक मॉडर्न एक्सपीरियंस था जब तक कि वो स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड में नहीं आया तब तक। न्यू एक्सपीरियंस, फ्लैशी, तो मॉडर्न के लिए कोई वर्ड आपको करना है, फ्लैशी तो नहीं होगा, ठीक है, फ्लैशी तो नहीं होगा। ओके, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी, एशियाटिक ग्लोबल ये आपको बता रखे हैं बड़ा सा करने के लिए, ठीक है, कि बड़ा सा एक्सपीरियंस था, ग्लोबल एक्सपीरियंस था, एशियाटिक, तो ये दोनों वर्ड भी नहीं है। न्यू एक्सपीरियंस, मॉडर्न एक्सपीरियंस, न्यू अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, है ना, तो मॉडर्न एक्सपीरियंस यहाँ पे न्यू वर्ड आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फ्लैशी तो आपका नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन। फॉलोइंग, इसमें आपको क्या बताना है, 4 सेगमेंट दे रखे हैं, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। रेहान एंड रोहन, तो ये 2 हैं, एंड से जुड़े हुए हैं तो आर आएगा, ठीक है। गुड फ्रेंड्स 2 हैं तो गुड फ्रेंड्स भी ठीक है। एंड से जुड़ा हुआ है। इट डोंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। टू देम, उनको ये मैटर नहीं करता। एज टू हु इज वेल्दियर, हु इज वेल्दियर, कौन वेल्दियर है, कौन ज्यादा रिच है, ये उनको मैटर नहीं करता। 2 लोग हैं तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी ठीक है। हु इज वेल्दियर, ये भी चीज सही है। रोहन एंड रोनित जो है, सॉरी रेहान एंड रोनित, ये भी ठीक है। गुड फ्रेंड्स हैं, ये भी ठीक है। इट डोंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, तो डज आना चाहिए, ठीक है। डज नॉट मैटर, डोंट मैटर नहीं, डज नॉट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, तो डजंट आना चाहिए, ना कि डोंट। तो इसमें किसमें दे रखा है, इस वाले में, ठीक है। डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर है तो डोंट क्यों आएगा, डजंट आएगा। ओके, नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है। सिनोनिम देखिए एक क्वेश्चन कर चुके सिनोनिम का, ये सेकंड क्वेश्चन है मोरल, ठीक है। तो मोरल, मेरा मोरल हाई है, इस तरह की वर्ड आपने सुने होंगे मोरल, तो सिंपल सा ही वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो मोरल आपका ऑनरेबल, जैसे आप बोलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, किसी को ऑनर कर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। गोल्डनेस सिम्फोनी, अच्छा ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिम्फोनी। सिम्फोनी बेसिकली क्या होता है, जब हम जैसे हम कोई आपका पियानो वगैरह का पूरी एक सभा टाइप की होती है, तो दैट इज सिम्फोनी बोला जाता है उसको। एथिकल, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, एथिकल, मोरल एथिकल, ठीक है। एथिक्स आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, एथिकल वैल्यूज या मोरल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आपका एथिकल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ही वर्ड था, खैर ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं था। सिम्फोनी बेसिकली क्या होता है, एक सब लोग मिलके एक लाइन में या एक दूसरे से जो स्वर है उसको मिलान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर जैसे बहुत सारे लोग गिटार वगैरह या इस तरह की पूरी एक सभा बैठी हुई है वो कर रही है, दैट इज सिम्फोनी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मीनिंग बताना। देखिए ईडियम के 2 क्वेश्चन आपको मान के चलिए, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो ईडियम आपको सभी देखने हैं। अ स्केलेटन इन द कबर्ड, ओके। अच्छा अभी मैं एक वेब सीरीज देख रही थी कल या परसों में, एक सिटी ऑफ द ड्रीम्स, उसमें वो बोलती है सबकी अलमारी में कंकाल है, वो हिंदी में ही बोलती है, ठीक है। तो सबकी अलमारी में कंकाल है मतलब क्या है, सबकी अलमारी में कंकाल है, यही बोलना चाह रही थी वो, स्केलेटन इन द कबर्ड, ठीक है। तो बेसिकली हर किसी का कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, ठीक है। एक सीक्रेट छुपा हुआ है, वो कैसा, कोई ऐसा सीक्रेट जो बताया ना जाए, नहीं तो वो लोग एम्बेरस हो जाएंगे या वो लोग पीछे आ जाएंगे या उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो पॉपुलर फैक्ट नॉट हिडन, तो नहीं होगा। यहाँ पे केप्ट सीक्रेट, नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, ये भी नहीं होगा। केप्ट सीक्रेट, फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। पॉपुलर फैक्ट है या एम्बेरसिंग फैक्ट है, एम्बेरसिंग फैक्ट है जो कि सीक्रेट है। हर किसी के कवर्ड में एक एम्बेरसिंग फैक्ट, मतलब बेसिकली एक ऐसी कोई सच्चाई जो अलमारी में बंद है, तो उसको बोला जाता है स्केलेटन इन द कबर्ड, ठीक है। तो एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, उसका सेंस ये था कि अगर आप आगे लड़ाई करोगे तो हम भी करेंगे, और आप हमारे गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो हम भी आपके उखाड़ेंगे। तो बोला जा रही थी कि हर किसी के कबर्ड में एक स्केलेटन है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने भी देखी होगी वेब सीरीज, तो आपको भी पता होगा। मुझे यहाँ पे याद आ गया, 2-3 दिन पहले ही देखी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको करना है। तो पैराजम्बल वाला सेकंड क्वेश्चन आ गया। ओके, द रेटल स्नेक इट हैज, देखो इसके बाद या तो ये आता और उसके बाद फिर उसके बारे में बताया होता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, द अकबर, द ग्रेट, इस तरह से दे रखा होता है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस भी आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं दे रखा कॉमा करके। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इट हैज ये तो नहीं आएगा, ऑर्गन्स ये भी नहीं आएगा, नोज सेंस, तो नोज वाला आपको लग रहा होगा, मुझे भी यही लग रहा है, आई थिंक यही आना चाहिए। तो आर सबसे पहले आ जाएगा, ये तो समझ आ गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब दे रखी है, ठीक है। व्हेन टू लाई लो विकल्स, विकल्स के बाद क्या आना चाहिए, विकल्स के बाद किसी चीज से आप उसको जोड़ोगे, ठीक है। तो विकल्स इट हैज स्पेशलाइज्ड, विकल्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद फिर खत्म हो रहा है, तो क्यों तो नहीं आएगा। तो देखो ये सभी कट गए, वैसे तो यही हो गया आंसर, ऐसे लगा सकते हो। आंसर तो बता दिया मैंने, बाकी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। द रेटल स्नेक नोज when to lie low because it has specialized Jacobson's organ. Jacobson's यहाँ पे देखो हमें पता है कि एपोस्ट्रॉफ के बाद हमारा यहाँ पे कोई नाउन आनी चाहिए, ठीक है। इसका इस पर अधिकार होता है, जैकोब्सन्स ऑर्गन, जैकोब्सन्स के ऑर्गन्स, ठीक है। काकी के का मतलब निकलता है एपोस्ट्रॉफ से, तो पी के बाद ये समझ आ गया मुझे, पी के बाद क्यू आएगा, और ऑर्गन्स विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, ये आपका कैसा परफेक्ट में दे रखा है, और यहाँ पे ए आर्टिकल है, और आर्टिकल यहाँ पे आपका ए दे रखा है, तो यहाँ कोई ना कोई नाउन होगी। इसके पहले क्या दे रखा है आपका, ईडी लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाइटेंड, फिर उसके बाद नाउन आपकी आ गई। तो अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे,
यहाँ पे खत्म हो सकता है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू, क्यू के बाद आपका आएगा एस और सबसे पहले आना था आर, आर पी क्यू एस, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th क्वेश्चन पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसका आपको डिलीटेबल का मतलब बताना है। ओके, इवन दो ओके चलो इसको कर लेते हैं, सॉरी हमारा ये क्वेश्चन है। ओके, इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा खा चुका है या खा चुकी है। शी कुड, खा चुकी है। शी कुड नॉट रेसिस्ट, वो फिर भी रेसिस्ट नहीं कर सकेगी ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ डेलेक्टेबल पाई, ठीक है। तो ऐसा बोलना चाह रहा है कि वो काफी कुछ खा चुकी है, लेकिन अगर बहुत अच्छा सा कुछ देंगे ना उसको तो उसकी 2 स्लाइस तो वो खा लेगी, लाइक पिज्जा या कुछ भी हो गया, उसकी 2 स्लाइसेस वो खा लेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत टेस्टी होना चाहिए। तो स्टिल डिलीशियस, डिलीशियस टेस्टी, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। न्यूट्रिशियस, अच्छा मुझे आप बताओ कि आपने बहुत सारा खा रखा है और आपको न्यूट्रिशियस फूड है, आप खा लोगे क्या? आप बोलोगे अरे न्यूट्रिशन बाद में ले लेंगे, अभी पेट भरा हुआ है, तो आप नहीं खाओगे। न्यूट्रिशियस फूड नहीं पसंद आता, लेकिन डिलीशियस फूड होगा ना तो आप खा लोगे, यार एक तो टेस्ट तो कर ही लूंगा, ठीक है, ठीक है। इसी जगह में आपको अगर कोई न्यूट्रिशियस फूड ला के दे दूं, लाइक चने का ला के दे दूं, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे, ठीक है। रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, वो तो कोई खाएगा ही नहीं, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। इनडायरेक्ट, यहाँ पे आपको क्या बताना है? इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताइए। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। सी सेड टू मी, सी सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये दोनों सब हट गए, अरे सारे हट गए। 13 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाता है, तो सभी में लगा हुआ है। ओके, ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही रहेगा। इनटू द सेफ में ही रहेगा। विल बी ब्रेकिंग, विल बी ब्रेकिंग, विल का क्या हो जाता है? पास्ट में जाता है, वुड हो जाता है, वुड बी ब्रेकिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सेड टू का टोल्ड में हो जाता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 क्वेश्चन। ईडियम, इसका मतलब बताना है फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई इनटू अ पैशन। टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, टू बिकम एंग्री सडनली, टू बी ऑलवेज एंग्री। ये तो आपको देखो पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है। टू बिकम एंग्री सडनली मतलब कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। फ्लाई इनटू अ पैशन, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला। टू इनटू एंग्री सडनली, याद कर सकते हो, ये पैशन है उसका, गुस्सा होना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। मैंने आपको अभी बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप वर्ब चेंज करते हो, ठीक है, मतलब टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है। एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चला जाता है। हैज प्लस V3 दे रखा है, हैज प्लस V3 आ जाएगा। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में पहुंच जाएगा। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, ये सभी में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉपीज कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल है, उसके लिए वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि यहाँ सिंगुलर दे रखी है, यहाँ प्लूरल है, ठीक है। बीइंग ऑर्डर्ड, बीइंग नहीं आता, बीन आता है, तो ये आपका सही है। बाय शालू, तो ठीक है, तो है बीन ऑर्डर्ड। है प्लस बीन प्लस V3 आता है, ना कि है प्लस बीइंग प्लस V3, ऐसा नहीं होता। बीइंग नहीं आता, बीन आता है, बीन, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो आपका 15th का क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। 2 सिनोनिम देख लिए, अब एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम देखना है अंडरलाइन वर्ड की। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड तो सिंपल सा वर्ड है। ब्लेस्ड का एंटोनिम मेरे हिसाब से यहाँ पे कर्स्ड होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज ग्लोरी, ठीक है, तो गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड, ब्लेस किया ह्यूमन बीइंग को फॉर हिज ग्लोरी के लिए। तो अपॉइंटेड तो नहीं होगा, प्रोड्यूस्ड भी नहीं होगा, अप्लाइड, कर्स्ड होना चाहिए। आप ब्लेस करते हो किसी को, आप दुआ देते हो, कर्स करते हो, बददुआ देते हो, ठीक है, तो कर्स आएगा इसका आंसर। ओके, ये तो सिंपल सा था, आप सभी कर लोगे आई थिंक। नेक्स्ट है अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जो खुद को पसंद करता है, खुद की खुद मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता है खुद को, उसको बोलते हैं नार्सिस्ट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो खुद को काफी ज्यादा पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन जो
खुद को सबसे ज्यादा पसंद करता है, खुद को बहुत ज्यादा पसंद करता है, खुद ही खुद में रहता है, मैं ऐसा वैसी बातें जो करता है ना कि नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं होता तभी हो गया, इस तरह का। ठीक है, दैट इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट पर्सन होता है जो खुद को बहुत ज्यादा पसंद करता है, खुद ही खुद की तारीफ करता रहता है। ठीक है, दैट इज नार्सिसिस्ट। ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक एक पागल पर्सन होता है, पागल है कोई, ल्यूनेटिक पागल। ठीक है, तो पागल के लिए आप ल्यूनेटिक बोल सकते हो। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट कैसा होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है, पॉलीग्लॉट, ठीक है, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, वो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, स्टोइक क्या होता है? स्टोइक मतलब बिल्कुल आप जैसे एक बैलेंस्ड हो, ठीक है, उदासीन हो, उदासीन बोल सकते हो, ठीक है, तो दैट इज स्टोइक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 18th क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। कभी कभी ये नीचे ज्यादा चला जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म देखो, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। अगर आपको एक्टिव पैसिव की पूरी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी, तो वो भी मैं पूरा बढ़ा दूंगी। ठीक है, बस एक लेक्चर आपको देखना है, बाकी सब आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। He has downloaded has plus V3 है, the movie on his phone, ठीक है, मूवी ऑन हिज फोन। ठीक है, तो द मूवी ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मुझे ये पता है ये अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स को आप लास्ट में लिख दोगे, तो ऑन हिज फोन ये सारे अदर वर्ड्स देखो उन्होंने सभी में लास्ट में लिख दिए। द मूवी आगे चला जाएगा, मूवी सभी में आगे चला गया। मूवी कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, यहाँ वॉज लिखा हुआ है, या इज लिखा हुआ है, या आर लिखा हुआ है, तो ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, V3 आएगा, सभी में V3 दे रखा है, मुझे ये भी समझ आ गया। वाई हिम आएगा, ही है तो वाई हिम आएगा, ये भी सही है। अब बात किसकी है? तो हैज प्लस V3 है, तो अभी हमने देखा था, देखो 2 क्वेश्चन इसी के आए, हैज प्लस V3 के, हैज प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, हैज प्लस बीन प्लस V3। वॉज पास्ट में चेंज हो जाएगा क्या टेंस? तो नहीं, पास्ट में चेंज नहीं होता एक्टिव पैसिव में। यहाँ पे इज प्लस इज आ गया, इज तो नहीं आएगा, हैज दे रखा है तो हैज में ही रहेगा ना कि इज। ठीक है, इज प्लस बीइंग प्लस V3 दे दिया, देखो आर प्लस बीइंग, तो ये तो बिल्कुल हट ही गया था, पहले बीइंग नहीं आता। हैज प्लस बीइंग प्लस V3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपके हैज वाले ही दे दिए, हैज प्लस V3 वाले, उसमें बीन आपको लगाना था बीच में बस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम के 2 मान लो, 2 एंटोनिम के मान लो, और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो 6 क्वेश्चन इस तरह से आपके हो जाते हैं। 2 एक्टिव पैसिव से, 2 अभी हम 4 क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, हमें यही समझ आ रहा है अभी तक करने में। 2 एक्टिव पैसिव के, 2 इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो इस तरह से 6 4 10 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, और फिर पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन, 2 या 3 करीब आपके उसके हो गए। और ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, तो बाकी मैं बता दूंगी किस किस के हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है। गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, मतलब इस तरह का डर वाली चीज, मतलब बेसिकली आप डर वाला इम्प्रेशन दे रहे हो, या डर आपको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, तो इसको बोलते हैं ओमिनस। ओमिनस, ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड है ओमिनस, मतलब कि कुछ अमंगल, कुछ गलत होने वाला है। वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग इज बैड गोइंग टू हैपन। आप कहाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह से ही बुरा लगने लग जाता है कि यार कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, एक फालतू का माइंड में आ जाता है, तो जो कि नहीं आना चाहिए, तो दैट इज ओमिनस। एक वर्ड है यहाँ पे ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। ब्लीक मतलब बेरंग, आपकी दुनिया बेरंग हो चुकी है, बेरंग, बिल्कुल कोई रंग नहीं है उसमें, दैट इज ब्लीक। पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो भी जाता है। डेजोलेट, डेजोलेट मतलब होता है वही उजड़ गई है दुनिया, दैट इज डेजोलेट। ठीक है, सस्पिशियस तो आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड, ओमिनस। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं 20th क्वेश्चन पे। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है उसको आपको ठीक करना है। अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, मतलब ठीक करना ही है। ओके, द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक। न्यू शॉप जो ओपन हुई लास्ट वीक, ठीक है, तो पास्ट में दे रखा है क्योंकि लास्ट वीक दे रहा है तो पास्ट में ही होगा। ये तो खैर सही है, उन्होंने बोल ही रखा है, बस इसी को आपको सही करना है। न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली, हार्डली मतलब शायद ही कभी, सफिशिएंट स्टॉक
ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज एडवर्टाइज्ड अबाउट, मतलब जो लास्ट वीक ओपन हुई है ना, उस शॉप पे हम 10 बार गए हैं, ठीक है, उसके पास हार्डली सफिशिएंट स्टॉक रहता है ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज एडवर्टाइज्ड अबाउट, जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया था उन्होंने, वैसा प्रोडक्ट उसके पास बहुत ही कम, हार्डली कभी उसके पास मिलती है वो चीज, ठीक है, हार्डली। अब इसमें गलती क्या है, आर हार्डली, पहली बात तो पास्ट में है तो आर तो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हेड हार्डली आना चाहिए या हार्डली हेड आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हेड हार्डली जो होता है ना उसके बाद में आता है हार्डली हेड, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, हार्डली हेड आता है ना कि हेड हार्डली, ठीक है। तो आर हार्डली ये तो गलत लिखा ही हुआ है, और आएगा किस तरह से, हार्डली हेड, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे, अगर ऐसा ऑप्शन में भी दे दिया जा सकता था, हेड हार्डली करके लिख दिया जाता, तो आप हेड हार्डली लगाते, या क्योंकि आपको लगता है आर हार्डली है तो भाई ये हेड हार्डली होगा, लेकिन नहीं, हार्डली के बाद आता है हेड, हार्डली हेड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये वाली चीज, हार्डली हेड, ठीक है। हार्डली हैड नॉट, हार्डली जो है वो नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट तो आप लगाओगे नहीं, हार्डली इज हैविंग ये भी नहीं होगा, इज हैड ये भी नहीं होगा, मैंने बताया हार्डली के साथ हेड आता है, और हेड हार्डली नहीं आता, हार्डली के बाद आता है हेड। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे जाते हैं, बड़े जल्दी हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब ये भी फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसमें आंसर फिल करना है, ठीक है। द रोमन्स हैड डेवलप्ड डैश फॉर, यहाँ पे नाउन आएगी, ठीक है, ये तो समझ आएगा क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, फॉर चैरिट रेसिंग के लिए एक उन्होंने टेस्ट डेवलप किया है, स्पूनफुल ये तो नहीं आएगा, स्पूनफुल तो नहीं आएगा, ड्रॉप और माउथफुल, ठीक है, तो माउथफुल और स्पूनफुल तो हमें समझ ही आ रहा है, डेवलप्ड अ ड्रॉप, ये नहीं, ड्रॉप भी डेवलप नहीं किया, टेस्ट डेवलप किया, ठीक है, टेस्ट फॉर चैरिट रेसिंग के लिए उन्होंने टेस्ट डेवलप कर लिया है, डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर चैरिट रेसिंग, ठीक है। द डैश ऑफ होम, द के बाद यहाँ फिर नाउन आनी चाहिए कुछ, है ना, द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, ओके, दैट, मतलब गेम के कुछ एक्साइटेड हैं, आर सो एक्साइटेड ये बहुत एक्साइटेड हैं, दैट समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स इट में डैश इनटू क्योस, ठीक है, कभी कभी ये क्योस में आ जाता है, कंफ्यूजन में जाता है, एंड राइट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योस भी हो जाते हैं, कंफ्यूजन एंड राइट्स भी हो जाते हैं, और दंगे वगैरह भी हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये वाला पहले पॉजिटिव में और ये वाला फिर आपका नेगेटिव में है, ओके, ये मुझे सेंटेंस देख के समझ आ रहा है कि एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव में दे रखी है। तो द डैश ऑफ गेम आर सो एक्साइटेड, द आपके रिफॉर्मर्स तो होगा नहीं, रिफॉर्मर्स क्या, गेम में क्या रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, गेम में रिफॉर्मर्स तो एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, चैंपियंस एक्साइटेड है, सपोर्टर्स एक्साइटेड है। देखो यहाँ पे इस वर्ड में यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ कभी कभी ये लोग ही दंगे फसाद करते हैं, ये जो है, तो कौन करेंगे, चैंपियंस करेंगे क्या, नहीं, सपोर्टर्स करेंगे। क्रिकेट जब खराब जाता है तो लोग घरों पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं, सपोर्टर्स ही करते हैं, वो अच्छा जाता है तो बहुत खुश होते हैं, तो सपोर्टर्स ही ये सारा काम करते हैं, वो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, आर सो एक्साइटेड है, दैट समटाइम्स इट में, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, इट में इनटू क्योस, ये आपका क्योस में चला जाता है, इनटू अडेप्ट, रीशेप, ट्रांसफिगर, कन्वर्ट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है, ठीक है, रीशेप हो जाता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, में कन्वर्ट, रीशेप, बताइए आप क्या हो सकता है यहाँ पे।